ये बात निश्चित है कि आचार्य चरण शरण जिसने ग्रहण करी उसको ठाकुर जी अस्वीकार करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आचार्य चरण सबके लिए अलग अलग, किसी को खीर पवाते हैं, किसी को पूड़ी पवाते हैं, कोई तो कहें तू अचार में ही रहे, अचार ही पा। ये आचार्यों की लीला है। एक छबीलदास तांबुली, ये भी देवबंद से दौड़ करके आए हरिवंश महाप्रभु के पास और इन्होंने कहा, बोले जय जय, मुंह पे एक बहुत बढ़िया सेवा आवे। बोले का सेवा आवे? बोले मैं छोटी छोटी बीरी बना के राधा वल्लभ जी को पवाऊंगा। बोले ठीक है बनाए कर। ये छोटी छोटी बीरी बनाते और बना करके बढ़िया चांदी के पात्र में, अब देखो बीरी भी बनाते हैं तो पता क्या विचार करते हैं, नैने नैनो से मुख है, नैने नैने से दांत हैं, कहीं ऐसा कत्था नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसा चूना नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसी वस्तु नहीं जाए जहां से श्री जी के मुख में लग जाए। तो इतने भाव से धीमे धीमे बड़ी कोमलता देखते, अपने हाथन से दबा दबा के, बड़े की कोमल है ना, वही पान के पत्ता लेके आते जो अत्यंत कोमल। सोचो कितनी गहराई का विचार करते हैं सेवा में। और हम समोसा धर दें श्री जी के आगे, ले पिज्जा, लंबी खिंच रही है बाकी चीज। अरे भैया, ठाकुर जी की सेवा में भी आचार्य चरणों ने जो विचार किया है वही भोग जाना चाहिए। आपके अपने सुख के लिए जो बनाना है पधराओ, खाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर कईयों के हमारा तो नियम है ठाकुर जी का प्रसाद पाते तो फिर वो पाओ जो ठाकुर जी को प्रिय है। खुद की इच्छा हो रही कचौड़ी खावे की तो ठाकुर जी को पधरा रहे। अरे कचौड़ी भी ऐसी हो बिल्कुल सामान्य सी, ऐसी कि श्री जी पावे तो उनको जरा भी श्रम नहीं हो। कितना विचार करते हैं आचार्य चरण। बीरी छोटी छोटी, राधा रमन जी की देखो इतनी सी बीरी होगी। हमारे सेवा कुंज में जाओ कभी, सेवा कुंज, वहां पे भी इतनी इतनी सी बीरी। उन बीरी को पाओगे ना आप तो वो मुख में जाकर के ऐसी हो जाती है, उससे भक्ति वर्धन ही होगा। कभी आपका कोई और भाव उत्पन्न नहीं हो सकता उससे, क्योंकि वो बनाई इसी भाव से जाती है। तो छबीलदास तांबुली इतने भाव से बीरी बनाते, सिद्ध करते। एक दिन महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न थे और प्रसन्न होकर के सब अपने सेवकों के संग बैठे थे और प्रसन्नता में बोल पड़े, बोले आज तुम्हारो जो मन हो मांग लो, आज मैं देवे को मन है रो मेरो, मांग लो क्या चाहिए। कोई कह रहा हो, बोले जय जय मुकु जय दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी की पीताम्बरी दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी को चंदन दे दो, जय जय मुकु मुकुट दे दो, ये दे दो, माला दे दो, सब मांग रहे हैं। किसी ने रत्न मांगे, किसी ने आभूषण मांगे, महाप्रभु जी सबको दे रहे हैं। दूर बैठा तांबुली छबीलदास, महाप्रभु जी बोले, कह रहे छबीलदास तू ना मांगे को, तेरी बीरी बहुत सुंदर हूं मैं रोज पधराऊं श्री जी को, और पधरावे के बाद जब प्रसादी ग्रहण करूं मुंह में जाती ऐसी घुल जाए, ऐसा लगे श्री जी अंगीकार करें तेरी बीरी, बता तू को कहा चाहिए। छबीलदास समीप गयो, जय जय, जे सबरे बात करें, कहा कि पर्दा के पीछे राधा वल्लभ जी कूद जाएं और कूद के आपकी गोद में आके बैठ जाएं और आपकी दाढ़ी पकड़ें, आपके गालन ने ऐसे पकड़ें, आपके कानन ने स्पर्श करें, आपकी पाग के संग खेलें। जय जय, जी बात सच्ची है। और साधारण बोला सा बेचारा छबीलदास, जय जय, राधा वल्लभ जी आपकी गोद में कूद जाते हैं, आपकी गोद में बैठ जाते हैं। हमने सुनिए, आप ही प्रसाद को थाल भीतर लेके जाओ, पर्दा लगाते ही राधा वल्लभ जी गोद में आके बैठ जाओ, फिर आपके हाथ से पामे। महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। जय जय, वैसे तो ये बात सत्य ही होगी, पर अगर यहां में सत्यता है, एक बार उनसे कह दो मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं, काऊ देना। मेरी गोदी में वो आ जाए, कभी मेरी गोदी में वो पौड़ जाए, मैं अपने हाथन से उनको कछु पवाऊं। महाप्रभु जी ने छबीलदास की ओर देखा, बोले कहा चाहे? बोले बीरी बनाते बनाते मेरे अंगूठा छिल गए, एक बीरी अपने हाथन से पवा दूं बस, और जे मुंह खोल के बाकू गप से खा जाए बस, वही मैं प्राण त्याग दूंगा अपने, वाह के बाद मुझको कछु नहीं चाहिए। महाप्रभु जी हंसने लगे, अपनी सामग्री सब समेटने लगे। वो जय जय कृपा कर दो ना, तो महाप्रभु जी बोले, उनके स्वरूप को सहलेगो तू, उनकी रूप माधुरी को सहलेगो। तो जय जय, आपकी शरणागति काई को लई है फिर हमने, जब ये भी हमको ही करना हो तो फिर आपकी शरण में काई को आए हम। वो बल तो आप प्रदान करोगे, ये बल तो आप दोगे, उनको तेज देखवे कि हमारे नेत्रन में सामर्थ्य नहीं, पर आप काई को बैठे हो हमारे ऊपर।
आहा, ये बात सुनकर के महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए और सिर पर हाथ धर के बोली कृपा होएगी तो पे। और ऐसा कह के महाप्रभु जी जमुना जी चले गए। अब तो छबील दास बस नेत्र बंद करके कब होएगी, कब होएगी, कब होएगी, और बीड़ी बनावे बैठ गया। आज सुंदर सुंदर बीड़ी बनाई। बोले महाप्रभु जी ऐसे कह गए हैं, पता ना इनकी बात जैसे कभी मानेंगे कि नहीं। सुंदर बीड़ी बनाई, चांदी के पात्र में पधराई और ले करके वो तो राधा वल्लभ जी जाते और वहीं एक जगह पधरा देते, वहां से महाप्रभु जी भीतर ले जाते। आज बीड़ी लेकर के जैसे छबीलदास गयो, कोई नहीं है मंदिर में, एकांत बिल्कुल। भीतर प्रवेश करे, आवाज कर रो, अरे कोई है यहां पे, अरे नरवाहन, ओ भैया नाहरमल कोई है यहां पे। और जो सब थे सबके नाम बोले। धीमे धीमे भीतर प्रवेश कर तो जाए, तभी माने जैसे ही राधा वल्लभ जी की ओर देखी तो कपाट खुले हुए हैं, लेकिन सिंहासन पर ठाकुर जी नहीं है। जिस रत्न सिंहासन पर लाल जी विराजते उस पर खाली है। और नाहरमल देख करके हाथ में बीड़ी लेकर के खड़ा है और देख रहा हो, बोले ठाकुर जी कहां चले गए। और जैसे ही माने पीछे मुड़ करके देखी, आहा, श्री साक्षात राधा वल्लभ लाल जी सचल रूप से खड़े हैं, प्रिया जी की गले में गलवैया डाल करके, और बड़े मधुर नेत्रन से छबील दास तांबुली को देख रहे हैं। किशोरी जी ठाकुर जी देखें, फिर छबील दास को देखें, ठाकुर जी किशोरी जी को देखें, छबील दास को देखें, वहां के तो हाथ कांपन लगे, हाथन से पात्र। ठाकुर जी बोले अरे जाकू संभाल ले, अब ही तो बड़ो कह रहो कि जय जय आप ऊपर बैठे हो, आप ऊपर बैठे हो तो सामर्थ्य दोगे, अब कोई सामर्थ्य ना है, कैसे कांप रहो है। नेत्र बंद करके तुरंत महाप्रभु जी का स्मरण करता है छबील दास, और तुरंत जैसे ही महाप्रभु जी का स्मरण करता है, स्तब्ध, उसके कंपन जो था वो खत्म हो जाता है, संभल जाता है। लेकिन जैसे नेत्र खोल करके देखा, फिर अश्रु प्रवाह होने लग जाते हैं, रुदन करने लग जाता है। ठाकुर जी की रूप माधुरी को समा नहीं पा रहा अपने चित्त में, फिर से नेत्र बंद करके महाप्रभु जी का स्मरण करता है। ठाकुर जी बोले चौरे खड़ो ही रहेगो, रोतो ही रहेगो, बार बार कभी आंख बंद करे खोल ले, अब जो बना के लाओ बीड़ी, पवा तो दे हमें। तो धीमे से कांपते हुए हाथों से ऐसे पात्र खोल के सामने धर दियो। श्री जी बोली अरे तांबूली नीचे काय को धर रहा है, उठा के यहां ला, अपने हाथ से पवाए दे, अपने हाथन से पवाए दे। समीप गया, हाथ कांप रहे हैं उसके, देख नहीं पा रहा, नेत्रों से इतने अश्रु आ रहे हैं कि धुंधला धुंधला हो रहा है। ठाकुर जी उसको दिख नहीं रहे हैं। कभी ठाकुर जी की नाक में हाथ धर दे, कभी गाल पे हाथ धरे। ठाकुर जी ने कही अरे तांबुली कहा करे। श्री जी बोली रुको, हाथ पकड़ करके जैसे ही पवाने लगे, ठाकुर जी अरे नहीं, पहले प्रसादी तो कर दे, पहले श्री जी को पवा। और श्री जी याकू आध हो पहियो, फिर मैं पाऊंगो। नाहरमल ये सब सहन नहीं कर पा रहा, ये सब उसकी सोच से परे की स्थिति हो रही है। किशोरी जी हाथ पकड़ करके कहनी ला मोकू पवा, और वाह के हाथ से आधो सो बीरा पाले और कहें अब जय जय को पवा। और जैसे ही ठाकुर जी को पवाता है, ठाकुर जी के मुख में पधराते ही नाहरमल वहीं अपने प्राण त्याग देता है। ठाकुर जी के सामने ही चरण लिपट करके प्राण छोड़ देता है। महाप्रभु जी यमुना स्नान करके लौट करके आए तो जैसे कोई कछुए की आकृति में पड़ा रहता है, ऐसे ही तांबुली वहां है और विपरीत दिशा में राधा वल्लभ जी इधर है, वो इधर मुंह करके ऐसे पड़ा है। महाप्रभु जी ने आगे कही अरे तांबुली कहां भय हो। जाकर के देखा तो वो तो अचेत है, प्राण जा चुके हैं। उसके हाथ में दो मुक्की खबी भई केवल एक बीरी लगी है। और वहां भीतर जैसे ही देखो है तो श्री राधा वल्लभ जी विराजमान है और बीरी को पात्र खुलो भयो सामने धरो है। ये देख करके महाप्रभु जी समझ गए तो कृपा भई है। सब इकट्ठे है गए, सब ने तांबुली के ऊपर करी भई ठाकुर जी की इस कृपा को सराहना की। बोल राधा वल्लभ लाल की। ऐसे महाप्रभु जी ने छबील दास तांबुली पर कृपा करी।